तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2A पॉलिनोमियल्स चैप्टर RS अग्रवाल क्लास 10 मैथमेटिक्स CBSE क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने 5 तक तो पहले कर लिया था। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 6 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। ये क्वेश्चन जो है ये CBSE के एग्ज़ाम में क्लास 10 के 2011 में आया था। सो जो भी इस तरह का रहेगा CBSE में आया रहता है उसको ज़रा प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि उस पैटर्न पे कई बार आ जाता है एग्ज़ाम। ठीक है, तो अभी देखिए क्वेश्चन हम लोगों ने उतार लिया है। सो अभी ये क्वेश्चन मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। पहले ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसका ज़ीरोज़ निकालना है, फिर वेरीफाई करना है कोफिशिएंट के साथ में। ठीक है, तो जैसा हम जानते थे यहाँ पे देखिए ए क्या होगा, ये 2√3 है ए, बी है -5 और सी है √3। ये कहाँ से मिला, ए बी सी ax² प्लस bx प्लस सी। इससे हम लोगों ने कंपेयर करके x² कैंसिल तो a हो गया 2√3। ठीक है, ये x और x कैंसिल तो b हो गया 5 -5 और c हो गया ये √3। ठीक है, अब ये x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट है 2√3। कोफिशिएंट का मतलब होता है इसको छोड़ के बाकी इसके साथ जो रहेगा उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो x² का कोफिशिएंट हो गया 2√3, x का कोफिशिएंट हो गया 5। ये बस याद रखिएगा क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पे ये लगेगा। अब देखिए इस लाइन को हम यहाँ वापस से लिख लेते हैं, 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टर करके ही हम लोग को ज़ीरोज़ मिलेगा। ज़ीरोज़ क्या है, अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो अभी मिडिल टर्म फैक्टर करने के लिए 2√3x² माइनस 5x प्लस √3 इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म फैक्टर करने के लिए इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करते थे, तो मल्टीप्लाई कीजिए 2√3 इंटू √3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर उसका एलसीएम करेंगे। तो देखिए 2√3 है, कभी भी किसी भी 2√3 है, √3 और √3 मिला के एक रूट, ये 2 का 2 लिखेंगे और √3 और √3 दो रूट मिला के एक नंबर हो जाता है। तो √3 मिल के 3 आएगा सिर्फ। ठीक है, तो 3 2 हो गया 6। अब 6 का एलसीएम कीजिए, जो प्रोसेस उसको फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसका एलसीएम। ठीक है, यही प्रोसेस है। 2 3 या 6, 2 और 3 दो नंबर मिला हमको। अब ये 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, तो ये तो आ ही जा रहा है। अब 2 और 3 को प्लस करें या माइनस करें, करने से ये बीच का नंबर आना चाहिए था। अब 2 और 3 को अगर प्लस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो चलिए इसको लिखते हैं फिर मिडिल टर्म के लिए, 2√3x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस √3 इक्वल टू 0। दोनों में माइनस इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है। जब दोनों सेम वेरिएबल सेम टर्म रहेगा, जैसे x का टर्म है दोनों, तो माइनस आएगा और प्लस होगा तो 5x आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें और इसमें कॉमन क्या मिलेगा आपको, 2 कॉमन मिल रहा है। 2 मतलब सेम क्या है, एक 2 है दोनों में और यहाँ 2x है, यहाँ पे 1x है, तो 1x कॉमन ले लेंगे। अब ये वाले टर्म से ये पूरा जो टर्म, ये टर्म से 2 आ गया बाहर और एक x आ गया बाहर, तो यहाँ क्या बच गया √3 और 2x में से एक x ले लिए थे तो यहाँ पे एक x बच गया, माइनस का माइनस, और 2x है 2x पूरा ही बाहर ले लिए तो यहाँ 1 बचा। ठीक है, अब ये दोनों में से सिर्फ 3 कॉमन आएगा, -3 अगर ये टर्म में से -3 यहाँ ले लिए तो यहाँ बच गया x। अब यहाँ प्लस होना चाहिए, उसके लिए यहाँ माइनस होगा, तब ये माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा। ठीक है, अब √3 बाहर ले लिए, यहाँ पे 3 था, ये ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे 3 है, 3 कॉमन लिए, बट एक्चुअली में यहाँ पे 3 कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि √3 लेना होगा हमें कॉमन। ठीक है, √3, क्योंकि देखिए ये 3 का मतलब है कि इसके अंदर में 2 √3 है और यहाँ पे ऑलरेडी एक √3 है। ठीक है, और 3 कॉमन ले लेंगे तो फिर यहाँ से कुछ नहीं ले पाएंगे। सो क्या करना है हमें, ये 3 का मतलब होता है कि इसमें 2 √3 है। देखिए 2 √3 से एक 3 आया था। ठीक है, ये 3 का मतलब 2 √3, तो एक √3 ले लिए तो यहाँ पे एक √3 बच जाएगा इस जगह पर, तो ये √3x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक √3 था तो ये ले लिया तो 1 ही बचा, इक्वल टू 0। समझ में, इस लाइन को मैं वापस यहाँ क्लियरली लिख देता हूँ, 2x √3x माइनस 1। इतना दूर आप लोग को समझ में आ गया था, माइनस। अब ये दो टर्म में से मैं वापस आपको बता देता हूँ, √3 कॉमन लेंगे, √3 दोनों में है। ठीक है, अब √3 अगर ये टर्म में से √3 ले लेते हैं, इसका मतलब 2 √3 रहता है, तो एक √3 ले लिए तो यहाँ बचेगा एक √3 और x का x। अब यहाँ प्लस आना चाहिए इसलिए यहाँ माइनस लिखेंगे, सो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ √3 था वो बाहर ही ले लिया तो यहाँ 1 बचा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये पूरे लाइन से क्या कॉमन आएगा, ये और ये सेम है इसलिए ये कॉमन लेंगे। हाँ, अब देखिए कॉमन आ गया आपका √3x माइनस 1, ये कॉमन है। अगर ये पूरे टर्म से ये कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचा 2x। अब ये पूरे टर्म से √3 माइनस x ले लिए तो क्या बचा -√3, है ना, ये हो गया। अब सेपरेटली लिखिए, ये √3x माइनस 1 इक्वल टू 0,
और अब ये इसका लिखेंगे, इसका है 2x माइनस रूट थ्री इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये रूट 3x इधर ही रहने दीजिए, -1 को इधर ले आएंगे तो ये +1 हो जाएगा, ये 2x को इधर ही रहने देंगे, रूट 3 को इधर ले आएंगे तो प्लस रूट 3 हो जाएगा, माइनस साइन है चेंज हो जाता है इक्वल टू के अगर दूसरे साइड जाता है तो। अब ये x का x रख देंगे, ये 1/√3, रूट 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे x का x रखेंगे, ये रूट 3, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और तो ये हो गया अल्फ़ा 1/√3 और ये हो गया बीटा √3/2। तो लिख दीजिए सो द ज़ीरोज़ आर 1/√3 और ये √3/2, ये 2 ज़ीरोज़ हमको मिल गया। अब वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 1/√3 प्लस √3/2, दोनों का एलसीएम कीजिए तो नीचे 2√3 हो जाएगा, एलसीएम के वक्त ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये √3 कट गया तो ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 2 कट गया तो √3 × √3 3 हो जाएगा। तो ऊपर कितना आ गया 2 + 3 5 और नीचे हो गया 2√3, ठीक है। अब लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। कैसे हो गया ये अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए यहाँ पे 5 है, सो b मतलब ये x का कोफिशिएंट क्या -5 है ना, तो अगर यहाँ पे एक माइनस लिखें और एक कोफिशिएंट की जगह पे -5 लिखेंगे तो माइनस माइनस +5 आ गया। और कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट 2√3 है, देखिए यहाँ पे लिखा है, आपको मिल जाएगा x² का कोफिशिएंट 2√3, देखिए लिखे थे हम लोग ए में, है ना। ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/√3 इंटू √3/2, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा तो आगे आपका 1/2 है ना। 1 क्या हो गया, एक मिनट, इसको काटना नहीं है वेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि अगर आप काट देंगे तो वो टर्म नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको काटिए मत। अल्फ़ा बीटा देखिए क्या है 1/√3 है ना, ये 1/√3 इंटू √3/2। क्यों नहीं काटना मैं आपको वापस बता देता हूँ। इसको मल्टीप्लाई करेंगे √3 × 1 तो हो गया √3 और नीचे हो गया 2√3, इसलिए नहीं काटना है क्योंकि ये √3 है कांस्टेंट टर्म जो हमारा इक्वेशन में दिया हुआ था, है ना, इसलिए नहीं काटना है, वो वेरिफिकेशन के लिए। सो यहाँ लिख देंगे इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², 2√3 कोएफिशिएंट ऑफ x² था, देखिए सेम है ना, और ये कांस्टेंट टर्म। सो वेरीफाइड हो गया। यहाँ पे ये जरूर लिखिएगा, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। ये मैथ कंप्लीट, ये 6 नंबर का मैथ हो गया। अच्छा, एक बार मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। अल्फ़ा हमारा क्या निकला था 1/√3 और बीटा निकला था √3/2, है ना। तो चलिए एक बार आंसर यहाँ वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। अल्फ़ा और बीटा देखिए √3/2 और एक 1/√3, क्या है √3, देखिए ये √3/2 है और एक 1/√3 है ना, हमारा भी यही निकला था, देखिए √3/2 और 1/√3 अल्फ़ा 0। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 मैं उतार लेता हूँ। 7 का क्वेश्चन नंबर है 2x² माइनस 11x प्लस 15, ये ठीक है। अब इसका मिडिल टर्म कीजिए, 2 × 15 करेंगे, 2 × 15, ठीक है। 2 × 15 हो गया आपका 30, 30 का एलसीएम कीजिए, छोटे टर्म से करेंगे, 2 से 15, 3 से 3 5 से 15, ठीक है। अब देखिए क्या मिला हमें, ये एलसीएम करके क्या मिला 2 × 3 × 5 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करके तो 30 आ जाएगा, 3 2 6 6 5 30, ये आ जा रहा है तो करेक्ट है। अब इसको माइनस प्लस करके ये बीच का नंबर आना चाहिए, ये 11x जो है, ठीक है। तो कितना करेंगे 3 2 6 और 5 दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 11 आ जाएगा, 6 + 5 है ना। तो ये 2 टर्म यहाँ बीच में लिखना है, ठीक है। अभी देखिए क्या लिखेंगे 2x² इम्प्लाइज दैट, देखिए ये उतारे और यहाँ +15 उतारे और यहाँ 0 उतार दिए, ठीक है। ये रफ वक्त है, इसको साइड में रख दिए। अब ये -6x - 5x ऐसा लिखेंगे, ठीक है। तब ये 6 और 5 मिला के 11 हो जाएगा और माइनस का माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है।
अब ये दोनों में से कॉमन लीजिए, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ सिर्फ x बच जाएगा क्योंकि 2 ले लिए, 2x में से एक x ले लिए तो एक x बच गया, ठीक है। अब ये एक x बाहर ले लिए थे, 2 3 या 6, डिवाइड कर दीजिए 6 को 2 से, आ गया, ठीक है। अब -5 यहाँ कॉमन लेंगे, इसमें से अगर -5 बाहर ले लिए तो यहाँ सिर्फ बच गया x। अब यहाँ एक माइनस लिखेंगे तभी ये माइनस माइनस ये प्लस होगा, ठीक है। अब 15 को 5 से डिवाइड दे दीजिए तो आ गया 3 = 0, ओके। अब ये पूरे लाइन से क्या कॉमन आएगा, ये वाला पार्ट, तो यहाँ कॉमन ले लीजिए x-3, ये पार्ट से अगर x-3 ले लिए तो क्या बच गया 2x माइनस, अब ये पार्ट से अगर x-3 ले लिए क्या बच गया -5, है ना, = 0। अब ये = 0 लिखेंगे, ये = 0 सेपरेटली लिखिए, x-3 = 0 और 2x - 5 = 0, है ना। अब देखिए ये हो गया x = 3 और 2x = 5, क्योंकि ये -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा। अब ये x = 3 मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा = 3, एक जीरोस मिल गया हमें। अब यहाँ पे x = क्या हो जाएगा 5/2, ये बीटा मिल गया, बीटा = 5/2। इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं बाई, ठीक है। अल्फ़ा बीटा मिल गया, और चलिए वेरिफिकेशन करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 3 + 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, है ना। अब एलसीएम कीजिए 2 और 1 का तो 2 ही होगा, 2 1 = 2 और ये 3 2 = 6 प्लस 2 1 = 2 मतलब 1 आया, 5 1 = 5, है ना। ये एलसीएम है नॉर्मल, 6 + 5 11/2, 11/2। अब लिख दीजिए जो हमने लिखते हैं यहाँ पे, जब प्रोडक्ट सम करते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस ब्रैकेट में कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अभी देखिए 11 यहाँ माइनस है तो यहाँ पे एक -11 होगा तो माइनस माइनस +11 आ जाएगा ना। सो कोएफिशिएंट ऑफ x -11 होना चाहिए, देखिए -11 ही, अगर x छोड़ देते हैं, x छोड़ के -11 बचेगा, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ x² 2 होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x² 2, ठीक है। सो ये वेरीफाइड हो गया। अब अल्फ़ा बीटा करेंगे, अल्फ़ा बीटा मतलब 3 × 5/2, है ना। तो 5 3 से कितना हो गया 15/2, तो ये हो गया कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², है ना। कांस्टेंट टर्म 15, देखिए कांस्टेंट टर्म 15 दिया हुआ है और कोएफिशिएंट ऑफ x² 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ 2 है ना। यहाँ लिख दीजिए हेंस वेरीफाई, ये वेरीफाइड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया है, कितना नंबर अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, अच्छा 7 हो गया। अब 8 करेंगे, 8 क्वेश्चन नंबर क्या है देख लीजिए, मैं इसको उतार लेता हूँ यहाँ, 4x² - 4x + 1, है ना। अब ये क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन का भी मिडिल टर्म करेंगे, ये 4 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 1 = 4। अब 4 का एलसीएम कीजिए, 2 2 = 4, है ना। तो 2 टर्म मिल गया 2 और 2। चलिए यहाँ पे इम्प्लाइज दैट देखिए, 4x² - 2x है ना, +1 = 0, ठीक है। ये रफ वक्त था, ये 2 टर्म में से क्या कॉमन लेंगे 2x, ठीक है। 2x अगर ले लिए तो 2 2 = 4, 4 को डिवाइड दीजिए 2 से, 2 2 = 4 आ गया, 2x में से एक x ले लिया तो यहाँ एक x बच गया, ठीक है। 2x का पूरा ही बाहर ले लिए तो यहाँ -1 बच गया, ठीक है। अब ये दोनों टर्म में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो यहाँ 2x - 1 अगर ले लेंगे तो यहाँ 2x बचेगा, और यहाँ एक माइनस लिखिए तो माइनस माइनस प्लस आएगा, है ना, और 1 ले लिए तो 1, ठीक है। अब ये पूरे लाइन से ये पार्ट कॉमन, तो लिख दीजिए 2x - 1, अगर 2x - 1 ले लिए तो यहाँ क्या बच गया 2x, 2x - 1 ले लिए थे तो यहाँ क्या बच गया ये -1 = 0। देखिए दोनों सेम ही है, ठीक है, तो इसका रूट भी ऐसे ही निकलेगा, तो ये = 0, ये = 0, ये 0 किए और 2x - 1 = 0, है ना। अब यहाँ से 2x रहने दीजिए, 1 इधर आ गया, यहाँ पे भी 2x रहने देंगे, 1 उस तरफ चला जाएगा, और यहाँ पे x रहने देंगे 1/2 और x = 1/2। सो अल्फ़ा हो गया आपका 1/2, एक 0, दूसरा 0 है बीटा, बीटा हो गया 1/2, 2 0 मिल गया। अब नेक्स्ट पेज में वेरीफाई करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा, ठीक है। सो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों जीरोस तो 1/2 था, 1/2 + 1/2, एलसीएम करेंगे तो 2 और ऊपर 1 + 1 तो हो गया 2/2, है ना। अभी 2/2,
ओके, तो हमारा एक मिनट, देखिए हमारा इक्वेशन क्या था, 4x² माइनस 4x प्लस 1 है ना। सो यहाँ पे a था 4, b था -4 और c है 1, ठीक है। अब ये 2/2 का मतलब अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा कितना, 1, ठीक है। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, 1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख सकते हैं, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये क्यों लिख सकता हूँ मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चलिए हम यहाँ माइनस का साइन बैठाते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x बैठाते हैं। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, देखिए -4, तो यहाँ लिख दिए -4, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 4, यहाँ लिख दिए 4। इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, नीचे हो गया 4, दोनों को अगर कैंसिल करेंगे तो आएगा 1, कितना आया 1। देखिए ये 1 और ये 1 सेम है, आ गया ना। सो ये अल्फ़ा प्लस बीटा वेरीफाइड हो गया, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अल्फ़ा बीटा करेंगे, अल्फ़ा बीटा करने से 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 और 2 2 4। तो ऊपर में क्या लिखते हैं हम, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म मतलब 1 आना चाहिए, ये इक्वेशन था, ये है कांस्टेंट टर्म, देखिए 1 है ना, c इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट टर्म आ गया आपका। कोएफिशिएंट ऑफ x² 4 होना चाहिए, x² का देखिए कोएफिशिएंट 4 है ना। सो ये वेरीफाइड, यहाँ लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अब ये 8 नंबर का मैथ हम बना लिए। अब हम लोग बनाएंगे 9। सो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, x² -5 है ना, ये आपका। सो इसका मिडिल टर्म करेंगे। सो इसका मिडिल टर्म और भी ईजी है, मैं आपको ये सिंपल तरीके से बता देता हूँ इसका मिडिल टर्म। देखिए इसका मिडिल टर्म करने के लिए x² -5 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x² यहीं रहने दीजिए, -5 इधर अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, +5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, x, ये जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे एक रूट आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब ये रूट का मतलब ये रूट आ गया। अब x का वैल्यू आपको कितना मिल गया, अब ये रूट आ गया। अब जब भी रूट आता है ना तो एक प्लस माइनस का साइन आ जाता है। सो x इक्वल टू होगा +√5 और x इक्वल टू होगा -√5। रूट आने से प्लस माइनस आपको लिखना पड़ेगा साइन, ठीक है। सो ये कभी भी प्लस नहीं लिखते हैं, सो आप इसको लिखिए अल्फ़ा इक्वल टू √5 और ये बीटा इक्वल टू -√5। ये दो हो गया आपका जीरोस। अब वेरीफाई कर लेते हैं, चलिए अल्फ़ा प्लस बीटा √5 प्लस -√5 है ना। सो इक्वल टू कितना हो रहा है, देखिए √5 प्लस माइनस माइनस, सो √5 इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। अभी इसको वेरीफाई करते हैं, देखिए माइनस इसको लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अभी देखिए 0 का मतलब क्या है, 0/1 है ना। सो 0 कोएफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे तो x का कोई टर्म ही नहीं है। सो अगर x का टर्म नहीं है तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, है ना, ये लिख सकते हैं अपने से, बट ये लिखना नहीं है आपको, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। x का अगर टर्म नहीं है मतलब x का कोफिशिएंट कितना है, 0। देखिए वही चीज़ है यहाँ पे, ये 0 है x का कोफिशिएंट, और नीचे x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। देखिए x² का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। ये हो गया वेरीफाइड। अब अल्फ़ा बीटा क्या होगा, √5 इंटू -√5, ये होगा। तो माइनस और इसके आगे प्लस, तो माइनस प्लस साइन माइनस होगा, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। दो रूट जब मल्टीप्लाई होता है तो एक नंबर आता है, रूट हट जाएगा सिर्फ 5 आ जाएगा, तो -5 इक्वल टू क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², है ना। तो देखिए -5 कांस्टेंट टर्म है आपका, ये है कांस्टेंट टर्म -5, है ना, ये वाला पार्ट। तो कांस्टेंट टर्म आ गया और कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 है, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x² 1, मतलब ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, हेंस वेरीफाइड। कुछ भी अगर डाउट है आप कमेंट में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं उसको भी क्लैरिफाई कर दूंगा। ये 9 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब चलिए 10 नंबर बनाते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है 8x² -4, ठीक। सो ये 8x² -4। सो मिडिल टर्म करने के लिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो मतलब ईजी कर लेते हैं, 8x² -4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये दोनों में से 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, डिवाइड कीजिए 8 को 4 से, तो कितना आ गया
4 2 8 है ना, तो यहाँ 2 लिख दिए और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस 4 1 ज़ा 4, ठीक है, इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 2x² माइनस 1 ये ब्रैकेट में, और ये स्टेप बाय स्टेप मैं बता दे रहा हूँ, ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो अगर 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही होगा। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2x² माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। अब 2x² इक्वल टू माइनस 1 इधर ले आएंगे तो ये +1 हो गया, है ना। अब x² इक्वल टू क्या होगा 1/2, ठीक है, ये इम्प्लाइज दैट का साइन है, ये दीजिए। अब x यहाँ से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे एक रूट आ जाएगा 1/2। अब इस प्लस माइनस है ना, जैसे मैंने आपको आगे भी इसके आगे वाले मैथ में बनाया था, 9 में बताया था। अब प्लस माइनस का मतलब है कि x एक होगा +1/√2 और x एक होगा -1/√2, ठीक है, 1/√2 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब पूरा रूट भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही लिख लीजिए -1/√2 सेम हो जाएगा इसलिए। अब अल्फ़ा हो गया आपका 1/√2 और बीटा हो गया आपका -1/√2, ये दो रूट। तो चलिए वेरीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/√2 प्लस -1/√2 है ना। सो 1/√2 ये प्लस माइनस माइनस 1/√2, तो क्या हो गया हाफ 1/√2 माइनस 1/√2 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है, इक्वल टू आ गया आपका ये 0, एक मिनट, इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। अब ये 0 को हम क्या लिखेंगे, 0 को लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया आपका 0। ये लाइन को मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ। अब इसको लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x है ना बाई कोएफिशिएंट ऑफ, ये आप अच्छे से लिख लीजिएगा, मैं अभी थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x होगा, x का कोएफिशिएंट क्या लिखा है 0। क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे x का कोई टर्म ही नहीं है ना, जैसे मैंने आपको आगे वाले मैथ में बताया था, इसको लिख सकते हैं ना 0 इंटू एक्स, ये डॉट का मतलब इंटू 0 इंटू एक्स, तो x का कोई टर्म नहीं है, मतलब x का कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। सो यहाँ पे 0 हो गया। अब नीचे में इसका देखिए 1 है, 1 अगर करेंगे तो भी ये 0 आएगा, नीचे में अगर इसका 8 लिख देंगे तो भी ये टोटल 0 ही होगा, ठीक है। सो कोफिशिएंट ऑफ x² 8 हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ये आपको लिखने का जरूरत नहीं है, बस आप इतना लिख कर ये लिख दीजिएगा, ये वेरीफाइड है। अब अल्फ़ा बीटा मतलब 1/√2 इंटू -1/√2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस, इसका आगे प्लस, साइन आ गया माइनस, 1 इंटू 1 1 और √2 इंटू √2 हो गया हाफ, है ना, ये हो गया हाफ। अब हम लोग को लाना है क्या, हम लोग को लाना है, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा लाइन छोड़ता हूँ आपको समझाने के लिए, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दीजिएगा कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x², है ना। बट आप बोलेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ x² तो सर 2 नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² है 8, है ना, और कांस्टेंट टर्म है 4। सो अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के जगह पे 4 लाना चाहते हैं तो कितना 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, है ना, 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, है ना। अगर ऊपर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नीचे भी 4 मल्टीप्लाई करना होगा, नीचे पहले से 2 था, इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 4 इंटू 1 4 और नीचे 4 2 8, है ना। अब ये -4 तो आपका कांस्टेंट टर्म मिल गया आपको ना, देखिए ये कांस्टेंट टर्म है ना, मिल गया, और x का x² का कोफिशिएंट 8 ये भी मिल गया हमें, है ना। सो ये वेरीफाइड। सो ये दो स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप इतना लिख के लिख दीजिएगा तो भी करेक्ट है, या फिर अगर आप ऐसे करने चाहेंगे ये लिख के फिर इसके बाद में ये वाला आप लाइन लिख दीजिएगा। सो ये वेरीफाइड है, यू गेट 10 नंबर का, हेंस वेरीफाइड, ये 10 नंबर का क्वेश्चन बन गया। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व कर दूंगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं और अच्छी सी वीडियो आपके लिए अच्छी वीडियो ला सकूं। थैंक यू।